सीता के मैं भी तो संदर्भ में समझना चाहती हूँ, क्योंकि एक महिला महिलाओं की को बात दिक्कत है कि आप उनके और ये सुंदर कपड़ों भी है। पर टिप्पणी करती हैं, आप कहते हैं कि देखिए, ये नहीं पहनना अमृता चाहिए। अमृता महिलाओं सुंदर भी पर- है और अमृता जॉब भी करती हैं। देखिए, जॉब करना बुरा नहीं है। महिलाओं का सम्मान जितना हम कर पा रहे हैं आज शायद आप भी ना कर पाए। देखिए, हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमारी गोद माँ के चरण है, बिल्कुल है ना। इससे बड़ा संस्कार और इससे बड़ी नारी का सम्मान कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। नारी का सम्मान करता हूँ जो कहते हैं, एक बार उनका बैकग्राउंड चेक कर लो कितना करते हैं, और आप यहाँ के चेक कर रहे हैं। मैं तो लेकिन सहमत हूँ आचार्य आपकी जी, बात फिर से। उन महिलाओं का क्या जिनको वो जो- आपके बयानों से दिक्कत है? वो जो दो बयान हैं, बयानों से दिक्कत उनको सीता है, की सुंदरता और बयानों नौकरी। से- बयानों से देखिए, नौकरी बिल्कुल करना चाहिए। किस स्थिति में करना चाहिए, कब करना चाहिए? सरकार भी तो कहती है, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो सरकार कहती है कि आप 9 महीने का रेस्ट करिए, 10 महीने का रेस्ट करिए, 1 साल की छुट्टी लीजिए। आजकल तो सरकार ने नियम भी बना दिया है कि सरकारी जॉब अनिवार्य है तो आपको कुछ महीनों की छुट्टी। क्यों? क्योंकि उस समय आप बच्चे को देख पाएंगे, बच्चे को दूध पिला पाएंगे, बच्चों का लालन पालन कर पाएंगी। क्या एक नारी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने बच्चे का ध्यान रखे? क्या एक नारी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने सास ससुर का ख्याल रखे? है ना। नौकरी करना बिल्कुल, बचे हुए समय में काम कर लीजिए, पर काम से ज्यादा परिवार को महत्व दीजिए। क्योंकि हमारे यहाँ पति पत्नी 2 है, और हमारे ऋषियों ने सब बांट रखा है कि बाहर का कार्य कौन करेगा, भीतर का कार्य कौन करेगा, कौन व्यक्ति क्या कार्य करेगा। प्रकृति ने भी बांटा है। और पर अब तो संविधान का दौर है, बराबरी का हक है सबको। देखिए, अब तो महिला और पुरुष दोनों बराबर हैं। ये और मैं दोनों बराबर हैं। संविधान 1950 में लागू हुआ 26 जनवरी जी जी। तो क्या उसके पहले सृष्टि नहीं थी, संसार नहीं था, आप नहीं थे, हम नहीं थे? क्या उस समय आपके माँ बाप नहीं थे? क्या उस समय लोग खाते नहीं थे, पीते नहीं थे, बच्चे पैदा नहीं होते थे? क्या नहीं था? संविधान के पहले क्या दुनिया नहीं थी? संविधान बना तो ही दुनिया प्रकट हुई। तो मेरा बतौर महिला काम करना गलत है? बिल्कुल करना चाहिए काम। लेकिन इनकी शादी लेकिन अगर हो जाए अगर मेरी तब? शादी हो जाए तो जब आप प्रेग्नेंट होंगी, जिस दिन डिलीवरी होगी उस दिन रेस्ट करेंगी, काम करेंगी। तो लेकिन उन 9 महीनों में तो मेरी इच्छा होगी ना, अगर मैं बच्चे को ठीक से कैरी कर पा रही हूँ और मैं नौकरी भी कर पा रही हूँ तो मैं करूंगी। वो तो मेरी भी तो आजादी है ना कि सरकार नौकरी का है, फिर छुट्टी क्यों दे रही है सरकार? फिर सरकार से बोले छुट्टी रद्द करिए। बहुत सारी महिलाएं आचार्य जी हैं जिनके शरीर उनका साथ नहीं देते। वो अगर या तो प्रेगनेंसी संभाल सकती हैं या वो नौकरी संभाल सकती हैं, लेकिन अगर कोई आप इस सक्षम बात से है सहमत है ना? तो वो शरीर वही तो के हम कह रहे ऊपर हैं, निर्भर वही तो हम करता है कह ना। रहे हैं। उस पे आप सामाजिक बाधा नहीं लगा सकते। वो मेरे शरीर की सामर्थ्य है कि मेरा शरीर अगर समर्थ है वो कर सकता है नौकरी भी और बच्चा भी संभाल सकता है, तो वो संभालेगा। अगर वो सामर्थ्य नहीं है, देखिए, फिर तो स्थितियां ये कहती हैं कि झांसी की रानी ने पीठ में बच्चे को बांधा और लड़ाई लड़ी। फिर तो सिचुएशन जब आएगी तो सब करना ही पड़ता है। फिर तो झांसी की रानी पीठ में बांधी थी बच्चे। आज मजदूरों को देखिए कि वो कितनी स्त्रियां के सिर पे तसला होता है, विकट परिस्थिति है ना, और पीछे बच्चा बंधा होता है। और वही झांसी की रानी है जिनके लिए कहा जाता है खूब लड़ी मरदानी, वो तो अरे झांसी भगवान, वाली हम रानी तो आपसे कह रहे हैं जूझू ना बनो, झांसी की रानी बनो। हाँ। उन महिलाओं का जिक्र नहीं है तो जो घर पे बैठ गई। अमृता सुंदर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अमृता नौकरी कर रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आचार्य। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है? नौकरी खूब करिए, पर अपने जब परिवार शादी हो जाए तब छोड़ दें। अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। जब शादी हो जाए तो छोड़ दें नौकरी या करें? नहीं, क्यों छोड़ दें नौकरी? नौकरी क्यों छोड़ दें? नौकरी के पीछे क्यों पड़े? नौकरी खूब करिए, खूब पैसा कमाइए, दीन दुखियों की सेवा पर प्राथमिकता में परिवार हो आपके हिसाब से। भाई आप बताइए, आपकी पत्नी आपको समय ना दे और काम ही करे तो आप खुश रहेंगे? तो ये तो पुरुषों पे भी लागू होता है आचार्य जी। पुरुष तो देते हैं समय। तो फिर पत्नियां भी देंगी, जब दफ्तर से आएंगी तो पत्नियां भी आचार्य समय जी देंगी। पुरुषों के साथ नहीं, ऐसा कैसे? ऐसे नहीं। हम दोनों के साथ। धर्म आचार्यों का तो काम ही है कि वो समाज को एक नजर से देखते हैं, बराबरी का। पति के साथ भी हैं, पत्नी के साथ भी हैं, जो उचित है वो बात करते हैं हम। देखिए, हम कहते हैं कि नारियों को पांव की जूती ना समझा जाए, सिर की पगड़ी समझा जाए। ये बात हम ही कहते हैं कथाओं से। बहुत सारे समाज में ऐसे पुरुष हैं जो पत्नियों को, नारी को क्या मानते हैं कि तुम तो हमारे पांव की। कभी आप ये भी कहा करते थे आचार्य जी कि रात को सवाब मिलता है अगर पति के पैर दबाकर नारी सोए, महिला सोए, उसकी पत्नी सोए। क्या मिलता है? रात को अगर पुण्य मिलता है। ऐसा है कहीं, मतलब शास्त्रों में कुछ ऐसा लक्ष्मी जी है? तो रोज दबाती है पाँव नारायण के। तो कृष्ण जी को भी हमने राधा जी के पाँव दबाते हुए बहुत सारे तो देखे। आप अपने पति से कहिए कि आपके खूब पाँव दबाए, हमें कोई ऐतराज नहीं। तो फिर आप ये कहिए ना कि पति भी दबाए पत्नी भी दबाए, बराबरी का अधिकार दोनों को है। सिर्फ पत्नी रात को पैर दबाए आप उसको अपने पुण्य पति से प्राप्त कहिए हो। कि आप हमारे पाँव दबाया करो। आप क्यों नहीं कहते अच्छा, ये हैं? बात आप क्यों कह आप रहे हैं? कहिए ना। आपको क्या लग रहा है कि पति नहीं दबाएंगे पैर, इसीलिए आप इस बात को दबाते कह हैं? रहे हैं? पत्नियां है ना, मैया बताएंगी।
लेकिन पति अगर नहीं आप दबाता। अपनी कथा में मैया महिला बताओ ये, आप बताओ आचार्य जी मेरी बात सुनिए। मैया पत्नी को पांव दबाना चाहिए कि पति को पांव दबाना चाहिए? पत्नी की जब बात आता है बेटी के नहीं सकेगा पत्नी है तो पति हालू दबा ले। हाँ नहीं दोनों को सकेगा, दबाना तो चाहिए। भाई पति- मैं वही लेकिन आचार्य अगर जी ऐसे पति हम मर जाओ आप पास में नहीं है हाँ पर आप तो मेरा पक्ष ले रहे थे अभी, आप तो नहीं, कह रहे थे नहीं, पति तो नहीं, समय लेकिन देता है तो पत्नी ये को। तो ये ऐसे नहीं होगा ना, वोट बट गए ना, महिलाएं ज्यादा है यहाँ। संस्कारहीन होते हैं। हाँ ठीक है, वो- एक मिनट माता जी, तो आचार्य जी एक मेरी मिनट। दरख्वास्त है आपसे, जब आप ये कहते हैं कि पत्नियां अपने पतियों के पैर दबाएं, तो आप ये भी कहें उन पुरुषों से जो आपके अनुयायी है कि वो भी अपनी पत्नियों के पैर दबाएं, जब जरूरत हो तो वो भी दबाएं। कुछ आप भी कह दो, सब हम ही कहें। नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी है ना, उस गद्दी पे तो आप बैठे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।